ये अगला शिकारी बहुत पुराने जमाने का लगता है। एक रॉक मॉनिटर लिजर्ड। इसकी आंखें बहुत तेज हैं और दो हिस्सों में बटी इसकी जीभ दो तरफ से गंध पकड़ सकती है। ये सवाना में शिकार ढूंढ रहा है। आमतौर पर 1 मीटर से कम लंबाई वाले इस छोटे ड्रैगन की भूख बहुत जबरदस्त है। अपने अगले मजबूत पंजों और ताकतवर टांगों की मदद से ये पेड़ों पर भी बखूबी चढ़ सकता है। जमीन पर पड़े एक पुराने तने के नीचे सूखे पत्तों में इसे खाने की खुशबू मिल गई। इसके पंजों ने खुदाई शुरू कर दी और इसकी जीभ बता रही है कि यह करीब पहुंच रहा है। किसी रॉक मॉनिटर के साथ लुका छिपी खेलना खतरनाक है। स्पॉटेड बुश स्नेक ने भागने की कोशिश की, लेकिन देर हो गई। मॉनिटर के दांत भले ही छोटे हों, लेकिन इसके जबड़े खतरनाक हैं। इसने स्पॉटेड बुश स्नेक को छटपटाना बंद होने से पहले ही साबुत ही निगल लिया। ये जीव इतने खतरनाक हैं कि आखिरी दम तक लड़ते रहते हैं। सिर कटने के बावजूद ये लड़ते रहते हैं। चींटियों की लगातार बड़ी होती कॉलोनीज को और ज्यादा खुराक की जरूरत पड़ती है और इसका सबसे तेज तरीका होता है अपने पड़ोसी की जमीन को अपनी धौंस के जरिए हथिया लेना। इन दोनों आर्मीज में 10,000 से ज्यादा मेंबर्स हैं, इसलिए इस मुकाबले में मरने वाले भी काफी ज्यादा होंगे। जरूरी नहीं कि इस लड़ाई में हिस्सा लेने वाली हर चींटी जिंदा ही घर लौटे। 2.5 सेंटीमीटर लंबाई वाले सैनिक हमले की अगुवाई करते हैं। ये फेरोमोन्स के जरिए दूसरों को भी अपने पास आने के मैसेज भेजते हैं। अफ्रीकन एंट्स का सिर हार्ट की शक्ल का होता है, जिस पर इनका सबसे बड़ा वेपन लगा होता है, यानी मैंडिबल्स। चींटी के मैंडिबल्स मुड़े होते हैं और उनका सिरा किसी आरी जैसा होता है। ये बने होते हैं काइटिन से, यानी इनके एक्सोस्केलेटन वाली ही चीज से, लेकिन ये प्रोटीन के कारण और ज्यादा मजबूत बन जाते हैं, जिससे ये अपने दुश्मनों की बॉडीज को कुतर पाते हैं। अपने मैंडिबल्स का इस्तेमाल करके ये चींटियां पूरी ताकत से आपस में उलझ जाती हैं। इनका मकसद होता है दुश्मन के लिम्स को काट लेना और सिर और छाती के बीच वाले नाजुक हिस्से को अपना निशाना बनाना। ये अपने दुश्मन का खात्मा करने के लिए मिलकर काम करती हैं। दाएं तरफ वाली चींटी अपने मैंडिबल्स के इस्तेमाल से अपने दुश्मन को थामे रखती है, जबकि बाईं तरफ वाली चींटी उसके सिर को काटने की कोशिश करती है। ये एनिमल फाइट क्लब के अल्टीमेट कंटेंडर्स में से एक है, क्योंकि अगर ये अपने दुश्मन की बॉडी के किसी हिस्से को काट भी लें, तो किसी ज़ॉम्बी मूवी की ही तरह बाकी बची बॉडी लड़ती रहती है। ये चींटी उस हेड और आर्म से लड़ रही है जो इसके ही शरीर से काटा गया। चींटियों का नर्वस सिस्टम बहुत सिंपल होता है। इनकी बेसिक मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं गैंग्लिया नाम की कई नर्व्स, जो इनकी पूरी बॉडी में फैली होती हैं। जब किसी चींटी का सिर या कोई दूसरा अंग कट जाता है, तो गैंग्लिया फिर भी मूवमेंट पैदा करती रहती है। ये कटा हुआ सिर कई घंटे तक या इसकी बॉडी से फ्लूइड के निकलने तक लड़ता रह सकता है। ये फाइट तब तक खत्म नहीं होगी जब तक इसकी पूरी एनर्जी भी खत्म नहीं हो जाएगी। लड़ाई के मैदान में अपना बचाव करने वाली फौज के सदस्यों के कटे फटे टुकड़े बिखरे हैं और ये साफ हो जाता है कि हमलावरों ने बड़ी बेरहमी से जीत हासिल कर ली है। हमलावरों का इलाका और फूड सप्लाई अब पहले से कहीं ज्यादा बड़े हो गए हैं।